बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज का लेक्चर सीरीज़ का ये आज नावा लेक्चर है और आज हम ट्रेड डिस्काउंट एंट्री के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा लेक्चर। अच्छा, पहले तो ये नोट करने वाली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों सूरतों में दिया जा सकता है। यानी इसमें कैश डिस्काउंट की तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। ये कैश ट्रांजैक्शन पे भी दिया जा सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी दिया जा सकता है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं जी। ट्रांजैक्शन दी गई है कि गुड्स ऑफ वर्थ 15,000 परचेज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ये जितनी भी आगे ट्रांजैक्शंस हैं इनमें नई चीज़ कोई सीखने वाली नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि यहाँ पे जो फिगर है जो आ रहा है, जो अमाउंट है वो चेंज होगी। बाकी ट्रांजैक्शन के वाले से लॉजिक का कोई समझने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। होता क्या है कि एक चीज़ की लिस्ट प्राइस है 15,000, उस पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा होगा। तो अब ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे अमाउंट हमारे ट्रांजैक्शन में अमाउंट का कॉलम जो होगा वहाँ पे जाहिर होगी। अच्छा, अब चूंकि परचेज की गई है तो परचेज अकाउंट होगा हमारा डेबिट, और चूंकि नकद खरीदी गई है तो कैश अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। मगर अमाउंट क्या होगी, अमाउंट देखें जी। यहाँ पे उसकी प्राइस बताई गई है 15,000 उसकी लिस्ट प्राइस है। अच्छा, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो 10% डिस्काउंट निकालने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से। तो ये बनता है 1,500। तो इट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 1,500 दिया गया है। अब 1,500 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 15,000 में से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बाकी जो अमाउंट बचती है 1500 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 13,500 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची। तो ये इस अमाउंट पे परचेज किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट हमने उनसे लिया। तो नीचे जो नरेशन लिखी जाएगी, गुड्स परचेज फॉर कैश, के चीज़ें परचेज की गई कैश पे और कितने एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ही अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट जो है वही 13,500 आएगी। और जब हम ने परचेज किया होगा, क्रेडिटर जिसका नाम बताया गया होगा, तो यहाँ पे सुहेल अकाउंट नाम बताया गया कि गुड्स ऑफ वर्थ 15,000 परचेज फ्रॉम सुहेल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर सुहेल से गुड्स परचेज की, तो परचेज अकाउंट होगा हमारा डेबिट और सुहेल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो अमाउंट जो है वो 13,500 आएगी। अमाउंट ये जितनी भी एग्जांपल्स जो ट्रांजैक्शंस की दी गई हैं उसमें अमाउंट हमने 15,000 लिया है और वही कैलकुलेशन सेम होगी कि 15,000 पे जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो बनता है 1,500 और वो सब्ट्रैक्ट करने पे 13,500 आएगा। ऐसे ही सेल्स की ट्रांजैक्शंस है। सेल्स जब हम करते हैं तो कैश हमारे पास आएगा और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये इनकम होती है। चूंकि ये ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल हुई है तो 15,000 लिस्ट प्राइस थी, लेकिन वो चीज़ बिकी जो है वो 13,500 की होगी। ऐसे ही अगर क्रेडिट पे सेल की गई होगी तो डेटर्स जो है वो डेबिट होंगे और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। और लास्ट में एक ट्रांजैक्शन दी गई जिसमें डेटर का नाम भी बताया गया है कि गुड्स ऑफ वर्थ 15,000 सोल्ड टू नेम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, के नेम को 15,000 की अशिया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची गई, यानी उसे
10% ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगाने के बाद जितनी रकम बनती है उतने पे बेची गई तो वो 13,500 बनती है। और नीचे नरेशन हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे जो सेल्स और परचेज के वाले से जो यहाँ पे कंसेप्ट हैं वो मैंने डिटेल से नहीं बताया। ये इसके लिए आप इसी लेक्चर सीरीज में प्रीवियस जो लेक्चर है उस पर देखें, वहाँ पे आपको क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट और कैश परचेज और कैश सेल्स के वाले से बताया गया है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इस पूरे सिर्फ आज के लेक्चर में जो चीज़ समझने की थी कि ट्रेड डिस्काउंट में जो है एंट्रीज में यानी अकाउंट्स के नाम में तो वैसे ही कोई तब्दीली नहीं होगी जैसे पहले आप करते हैं। जस्ट ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट होगी वो लिखी जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है समझ आया होगा। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।